कभी पत्रकार, कभी बीजेपी के नेता और फिर जनसुराज के विधायक बनने की आस उम्मीद लेकर मैदान में उतरे मनीष कश्यप का इतना बुरा हाल इस चुनाव में होगा सोचा नहीं था। मनीष कश्यप को एकदम पता चल गया था कि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं जीत का परचम लहराएंगे और कहीं ना कहीं जनसुराज का खाता खोलने के लिए मनीष कश्यप जो है पहली सीढ़ी पर खड़े पाएंगे। ना तो जनसुराज का खाता खोल पाए, लेकिन भविष्य की राजनीति लग रहा है अनुपम जी मनीष कश्यप ने जल्दबाजी के चक्कर में खत्म कर लिया। बिहार से हाल दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए, चनपटिया से वो चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। और चनपटिया का हाल आप देख लीजिए। हाँ। अभिषेक रंजन वहां से जीते हैं। हाँ। 602 वोटों से। देखिए, मेरा जो एनालिसिस है मैं आपको वो सबसे पहले बताता हूँ। हाँ। 602 वोटों के साथ यहाँ पर जीते हैं अभिषेक रंजन। हाँ। लेकिन अभिषेक रंजन ने जिसको हराया है उनका नाम है उमाकांत सिंह। हाँ। वहाँ के कद्दावर नेता, जीते हुए कैंडिडेट, मतलब सिटिंग कैंडिडेट थे। हाँ। और उनकी हार हो गई सिर्फ 602 वोट से। हाँ। आपको पता है ये बीजेपी की हार मनीष कश्यप के लिए जीत की तरह है। हाँ। क्योंकि इनकी लड़ाई बीजेपी से थी। अब चूंकि जो इनके साथ पीएमसीएच में हुआ था उसके बाद मनीष कश्यप ने इतना तय कर लिया था कि अगर हम, मतलब एक कहा जाता है ना बिहार में कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो मनीष कश्यप खुद तो डूबे, बीजेपी को लेकर डूबे। अब देखिए कितना किसको वोट आया। कुल 87,538 वोट कांग्रेस को आए, 86,936 वोट बीजेपी को आए उमाकांत सिंह को, और तीसरे नंबर पर मनीष कश्यप। अब जो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आपको YouTube पर व्यूज मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोट भी मिल जाएगा। व्यूज और वोट में फर्क होता है। देखा गया है नहीं, सिर्फ यहां पर नहीं देखा गया। व्यूज और वोट में फर्क होता है। कुछ लोग जो फर्क समझ नहीं पाए वो खेसारी लाल यादव बन गए, रितेश पांडे बन गए और मनीष कश्यप बन गए। कि आपको सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर जितने लोग देखते हैं उतने लोग आपके साथ खड़े रहें, ये नहीं तय होता है। लेकिन आपने उस चीज़ को पॉलिटिक्स में घुसाया और नतीजा आपके सामने है। एक शर्मनाक हार आप इसे कह सकते हैं। मनीष कश्यप भले माने कि बीजेपी को हराकर वो जीत गए, मतलब बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल कर वो जीत गए, लेकिन सच पूछिए तो मेरी नज़र में ये मनीष कश्यप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उनके राजनीतिक करियर का कहीं ये फुल स्टॉप ना साबित हो जाए। बिहार के लोग कह रहे हैं कि डी एंड हो गया, शुरू होने से पहले पिक्चर जो है फ्लॉप भी हो गई, पिट भी गई और कोई देखने में। 2024 में मनीष कश्यप इसी भ्रम में थे। इनको लगा कि संजय जायसवाल को हरा देंगे, तो सबसे पहले इनका भ्रम वहां से शुरू हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, मनोज तिवारी आए, इंटरफेयर किया, ये बीजेपी में शामिल हो गए। संजय जायसवाल जीत गए। जीतने के बाद बीजेपी ने इनको कोई भाव देना बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने पार्टी बदल ली, जनसुराज में गए। जनसुराज में भी टिकट बहुत उतार चढ़ाव के बाद ही मिला है इनको। उसमें भी कई कार्यक्रमों में इनकी नाराजगी के वीडियो सामने आए, कुर्सी तक नहीं मिलती। हाँ, नाराजगी के वीडियो सामने आए। तो इस हिसाब से जब आप देखें, हालांकि एक डेब्यू कैंडिडेट के तौर पर 37,172 वोट लेकर आना, और वो भी उस इलाके में जो कई सालों से बीजेपी के प्रभाव में है, जहां से लोग सोच भी नहीं सकते, जहां से खुद मोदी और योगी जी प्रचार करने जा रहे हो, वहां पर 37,000 से ज्यादा वोट लेकर आना ये एक उपलब्धि की तरह है। लेकिन आप सोचिए कि आपने कितने जगहों पर खुद को बदला है। बीजेपी की विचारधारा आपसे मैच नहीं करती, आप कांग्रेस आरजेडी को गाली ही देते रहते हैं। आप जनसुराज में गए, जनसुराज की आपने बहुत वकालत की, आप वहां पर भी तीसरे नंबर पर है, आपको लगता था आप जीत जाएंगे। सिर्फ ये भ्रम है। मैंने आपको कहा कि व्यूज को वोट समझने की जो गलती थी वो बिहार में इस पर बहुत लोगों ने की और वो सब के सब पिटे। तो वही मनीष कश्यप के साथ हुआ। अनुपम जी, मनीष कश्यप की जो हार है, कहीं ना कहीं अब लोग कह रहे हैं कि इनका जो घमंड था वो भी रितेश पांडे की तरह, और खेसारी लाल यादव का जो कहते थे कि मिलियन सब्सक्राइबर, कोई ट्रेंडिंग स्टार, कोई दूसरा स्टार, तो कहते थे कि इनका भी जो घमंड है सिर से ऊपर आ चुका था। कई बार लगा, कई बार लोगों ने आरोप लगाया। अब देखिए, पहले तो 2-3 चीज़ें हैं और आपको, आप पब्लिक के बीच जाकर आपको सच बोलना चाहिए। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कुछ बन गए। आपको लगा कि एक यूट्यूबर हमको कहलाना चाहिए तो आप एक यूट्यूबर कहलाए। आपको लगा कि एक पत्रकार हमको कहलाना चाहिए तो पत्रकार कहलाए। आपको लगा कि नहीं नेता बनना चाहिए तो नेता बन गया। आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर टूल का इस्तेमाल किया। पब्लिक ये बात समझ गई। आपने क्या समझा था कि बिहार की पब्लिक ये चीज़ नहीं समझ पाएगी? आपका मोटो क्या था यूट्यूब पर आने का या इतने सोशल वर्क करने का? आपका मोटो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल एजेंडा था आपका। ये बात 2024 में साबित हो गई थी जब आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतरे। ठीक,
2024 में साबित हुई। उसके बाद ये बात लगातार साबित 2024 से लेकर अब तक लोगों के जहन में ये बात साबित होती ही रही है। पहली चीज, आपने जब 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, कितना सपोर्ट मिला, लोगों के वीडियो आते थे। एक रिक्शा वाला अपने महीने भर की कमाई 20,000 रुपये एक लिफाफे में कैद, मैं खुद इसका गवाह रहा हूँ, बंद करके आपको आपके घर तक पहुंचाता था कि ये पैसा लीजिए, इससे चुनाव लड़िएगा। एक रेहड़ी पटरी वाला जिसकी मुश्किल से पूरे दिन भर की कमाई 500 रुपये होगी, वो भी अपने महीने 2 महीने या अपनी सेविंग्स को लाकर मनीष कश्यप को देता था, इस उम्मीद में कि आप जीतेंगे तो आप कुछ अच्छा करेंगे। आपने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते बीजेपी से समझौता कर लिया। आपको बीजेपी ने ऑफर किया कि हम एमएलसी बना देंगे, और आप उसकी बात में आ गए और आपने तुरंत उन सारे इमोशंस को एक झटके में छोड़ दिया अकेले। ये उसका खामियाजा है, मनीष कश्यप को उठाना पड़ रहा है। तो अनुपम जी, मनीष कश्यप को तो वहाँ की विधानसभा की जनता ने सबक सिखा दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये नुकसान कर गए, और उनके चक्कर में कांग्रेस के जो चचा हैं रंजन साहब, उनके मजे आ गए। जो जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर समझते थे कि मनीष कश्यप उनकी जनसुराज पार्टी का खाता जरूर खुलवाएंगे, अब उनको क्या लग रहा होगा? देखिए, प्रशांत किशोर जब से टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद से आप कहीं उनको मीडिया में नहीं देखेंगे, और ये तय माना जा रहा था कि जिस दिन मीडिया में, जैसे सोशल मीडिया उन्होंने कैप्चर कर रखा था एक तरीके से प्रशांत किशोर ने, लेकिन जिस दिन से इलेक्शन मूड में बीजेपी की एंट्री हुई, प्रशांत किशोर मेन सीन से गायब हो गए। उनको पता था कि उनका काम यहीं तक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जो उनके ऊपर आरोप लगते, बड़े गंभीर आरोप है, सही है या गलत है ये नहीं पता। उनके ऊपर आरोप क्या लगा? उन्हीं की पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया, टिकट बांटने को लेकर उन्होंने पैसे लिए, मतलब पैसे लेकर टिकट बांटे गए। ठीक है, उन्होंने, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पूर्णिया के जो पूर्व सांसद थे पप्पू सिंह, उनका उन्होंने धुआंधार पैसा लगवाया। उस पैसे से कमाई की, जो टिकट बांटे गए उससे कमाई हुई, उसका एक मोटा मुनाफा खुद रखा और उनको दिया, और उसके बाद धीरे से वो निकल गए। कुछ लोगों ने यहाँ तक गंभीर आरोप लगाया है। ये चर्चा पब्लिक डोमेन में ये चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर अगर खुद को इतना बड़ा चाणक्य समझते हैं तो वो क्यों नहीं आकलन कर पाए कि उनके जितने कैंडिडेट थे उनमें से एक भी कैंडिडेट, आपको पता है प्रशांत किशोर जितनी सीटों पर उन्होंने, सिर्फ 3 या 4 ऐसे, जो मैं देख रहा था, सिर्फ 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर लोगों ने जमानत अपनी बचाई है, बस बाकी जगहों पर जमानत जब्त हो गई है। यानी मनीष कश्यप का जो सपना था वो तो साकार नहीं हो पाया, जनसुराज का भी हाथ थामकर ये लोग नहीं जीत पाए मनीष कश्यप। लेकिन मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं, अनुपम जी, यहाँ बीजेपी को एक बड़ा सबक सिखा दिया, और उसकी वजह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रंजन साहब, उनको कहीं ना कहीं ये सीट जो है गिफ्ट में मिल गई है। जनसुराज का जो हाल इस चुनाव में हुआ पूरे बिहार ने देखा। मनीष कश्यप की हार पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में फटाफट अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद।